स्क्रीन विजिबल है सबको? जी विजुअल है। जी सर। ओके, तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोगों ने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, सारी चीजों के बारे में। तो और कल मैम ने क्वेश्चंस भी कराए थे इसके रिगार्डिंग, और मैंने भी कई चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो कुछ चीजों के बारे में मैं पूछ लेता हूँ ताकि पुराना जो पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाए और हम आगे की चीजों को कवर भी कर लें। तो अभी धौलावीरा जी जैसे जी। स्टार्ट करना है, तो धौलावीरा की खोज किसने की थी, कोई बताएगा? धौलावीरा के बारे में कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? चलिए मैं बता देता हूँ। 1967 में 1967-68 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? जेपी जोशी। लेकिन इसका उत्खनन कार्य जो है वो 1990 में से 1991 में आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। आर.एस. बिष्ट का फुल नेम पता है किसी को? रणवीर सिंह बिष्ट है कि और कोई है? यहाँ 4 बजे से जी कौन बोल रहा है? रणवीर सिंह बिष्ट है कि और कोई है ये? और कोई है सर? रणधीर सिंह है सर, ऐसा कुछ। रवींद्र सिंह बिष्ट हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। रणवीर सिंह हाँ बिष्ट जी जो है वो हैं आपके उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार। ठीक है, जिनका लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था जी एक, ब्लैक पेजेस वाला। ब्लैक जी पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक किसकी है? तो वो है रणवीर सिंह बिष्ट की, जिनका जन्म हुआ था 1928 में। तो वो है रणवीर सिंह बिष्ट। और जो धौलावीरा के उत्खनन कार्य करवाए थे वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट, आर.एस. बिष्ट उनको भी बोला जाता है। उसके अलावा कच्छ का जी रण गुजरात में स्थित है, लोनी नदी के किनारे। 3 स्तरीय पद्धति में विभाजित किया गया है, जो कि दुर्ग टीला, मध्य टीला, जब और तीसरा निचला टीला है। बाकी सब सभ्यताएं, जो भी सभ्यताओं के अंतर्गत जो भी क्षेत्र हैं वो 2 भागों में विभक्त हैं, दुर्ग टीला और निचला टीला। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी में, ये 3 भागों में है। तीसरी चीज यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर, सभी ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ से मिला हुआ है। उसके अलावा विशाल साइन बोर्ड है, स्टेडियम के प्रमाण है, आश्चर्यजनक जलाशय हैं, श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं, और प्रस्तर निर्मित मतलब पत्थर से निर्मित नेवल की मूर्ति है। नेवल की मूर्ति है जो कि पत्थर की है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस के बारे में जी। डिस्कस कर लेते हैं। सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा से। इस हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था, जो कि धवलावीरा था। ठीक है, हमें नहीं दिखाई देता, पता नहीं कौन सा है। सर एक मिनट, ये धौलावीरा को क्या बैकग्राउंड कुआं से करके कुछ आवाज आ कहते रही हैं है, कि जो क्लियर घर कर? पे बात कर रहा है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। कौन सा है? हेलो सर। और केरला एक्सप्रेस। जी जी, हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, ये धौलावीरा को कुछ कुआं करके कहते हैं, क्लियर कर दीजिए, मैं याद क्या नहीं आ रहा बोलते मुझे। हैं? बाकी लोग धौलावीरा माइक को। ऑफ करो, जिसको बोलना है वो एक लोग बोलो, बाकी लोग माइक ऑफ कर लो प्लीज। हाँ बताएं, क्या कह रहे हैं? धौलावीरा का अर्थ कुछ कुआं करके है, कुआं किसका कुआं, क्लियर कर दीजिए सर। कुआं? कुआं के बारे में तो ऐसा कुछ हाँ नहीं है, हो सकता है कोई पॉइंट हो। श्वेतकूप। हाँ जी बोले, हाँ सर, ये कोई कुछ बोल रहा है उसके अलावा? चलिए, अच्छा कुआं का है वो मैं आगे देख लेता हूँ क्वेश्चंस में। बाकी जो चीजें मेरे नोट डाउन में है वो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कुएं का है तो वो उसके बारे में अभी बता देता हूँ देख करके आपको। ठीक है, जी जी भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? वो धौलावीरा है। आगे आ जाते हैं। धौलावीरा के बारे में इतना ही है, बाकी मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर यहीं से मिला है, विशाल साइन बोर्ड भी मिला है, स्टेडियम के भी प्रमाण हैं, और आश्चर्यजनक जलाशय भी हैं, और श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं,
और पत्थर से निर्मित नेवल की मूर्ति मिली है। आगे आ जाएंगे तो रोपड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। रोपड़ की खोज किसने की थी? कल मैंने सारी चीजें बताई भी थी आप लोगों को। यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया था 1953 में। 1953 वो टाइम है जब मनोरंजन घोष, वो सॉरी अमलानंद घोष ने वहाँ की कालीबंगा की खोज की थी। तो 1950 में बीबी लाल ने की थी यहाँ की खोज। जी। ठीक है। और इसके अलावा ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है रोपड़। मनुष्य के जी। साथ कुत्ते दफनाने का चलन था। और इसके अलावा मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का चलन जो था उसको एक्चुअल किस जगह का बोला जाता है? कश्मीर का कोई क्षेत्र है? बुर्ज होम। बिल्कुल, बुर्ज होम को बोला जाता है। वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। ठीक है, आ जाते हैं अगले उनके क्वेश्चंस पे, डिस्कस कर लेते हैं। परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिला है? रोपड़ से। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा। धूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, जो सतलज नदी के किनारे है। 1950 में इसकी खोज हुई। 1953 से 55 तक यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ से। ये मैंने अभी बताया भी आपको, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से। और तांबे का हंस कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल। बिल्कुल बिल्कुल, लोथल लोथल से से मिला। मिला है। रोपड़ नदी, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आई थिंक सभी को पता है, सतलज नदी के किनारे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में, प्लीज जो लोग के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही वो माइक ऑफ कर लें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई की गई? रोपड़ की। तो ये इसकी जो खुदाई हुई 1953 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब 1947 के बाद। ठीक है, तो इसी का हुआ था सबसे जी पहले। जी। क्योंकि लोथल का भी हुआ था तो 1955 में हुआ है, क्योंकि 1954 में 1954 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। आगे आ जाते हैं। क्वेटा सभ्यता। क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की? सर आयरल स्टीन ने। अच्छा ये बताओ, ये आयरल स्टीन है, ये कहीं और से भी संबंधित है? किसी की खोज किए थे या उसके बारे में अध्ययन किए थे? और ये राजस्थानी शैली का है कुछ, मैं बता दिया हूँ आप लोग को, हिंट दे दिया हूँ, आप लोग बताएं। किसी को आइडिया है कुछ? साल तो किए थे राजस्थान उसका पहाड़ी का, क्या नाम बताएं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आयरल स्टीन थे, इन्होंने किसी शैली में उसके चित्रों के बारे में अध्ययन किया था। किसी को नहीं आइडिया है? अच्छा ठीक है, बीकानेर शैली पढ़ी है ना सबने? सर। बीकानेर शैली का खोज स्थापना किसने की थी 1488 में? राव बीका जी। राव बीका जी ने। राव बीका जी ने की थी इसको। उत्तर भारत काल में क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश बोलते थे। सर्वप्रथम 1916-17 में इसकी खोज की थी एलसी टेसीटोरी ने। 1916-17 में एलसी टेसीटोरी ने इसकी खोज करी। उसके बाद 1941 में 1941 में आयरल स्टीन ने करी थी। और 1946 में हरमन गोएज के बारे में कोई एक पॉइंट बताएगा? ये कहाँ के अध्यक्ष बने थे पहले? नाम नहीं याद। नगमा। नगमा के बने थे, ठीक है। और ललित कला अकादमी के पहले कौन बने थे? डीपी राजचंद्र।
बीपी राय चौधरी साहब बने थे 1954 में, जबकि नगमा के पहले अध्यक्ष बने थे हरमन गोयज और दूसरे थे मुकुल चंद दे। अब 1916 बताया मैंने, इसको सबसे पहले खोजा था एलसी टेसी टोरी ने, बीकानेर शैली को। तो 1916 से 17 में कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को कुछ आइडिया हो तो बताओ। राजस्थानी 16 की है। क्या मैम? राजस्थानी जो आनंद कुमार स्वामी की बुक है जी, एक बनाए थे, राजपूत शैली के किस समय की? 1916 की है ना? बिल्कुल 1916 की है मैम। जी 1916 है, हाँ 1916 ही है ना? नहीं 1926 है आवाज मैम। बहुत पीछे से आ रही है, हमको तो क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। आवाज पीछे से आ रही है। सर जी वॉइस स्लो है आपकी। अच्छा एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। अभी क्लियर आवाज है? क्लियर है। ओके 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 ओके। तो राजपूत पेंटिंग का टाइम किसी को कंफर्म है? एनीवन? 1916 है कंफर्म? हम तो 16 ही कंफर्म है बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 1916 है। और 1916 तो राजपूत पेंटिंग का है, और 1926 किसका है? मास्टरपीस ऑफ राजपूत पेंटिंग। बस आपको एक चीज ऐड करनी है, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, जो कि ओसी गांगुली की है। गांगुली का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों चीजें इसी से करें। एग्जैक्ट 10 साल बाद मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग के रचनाकार थे ओसी गांगुली साहब। और 1916 से और भी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे शंको चौधरी का जन्म भी है। शंकर ठीक है, चौधरी का जन्म हुआ था 1916 में। बिल्कुल 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 1916 में। और 1916 में ही जन्म हुआ था आपके नीरज मजूमदार का भी। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो आयरन स्टीन को हमने दो जगह से कनेक्ट कर लिया है, एक तो क्वेटा सभ्यता की खोज, दूसरा बीकानेर शैली के दूसरे खोजकर्ता थे ये। आगे आ जाते हैं, किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? क्वेटा सभ्यता में। आगे आ जाते हैं, झोब सभ्यता। झोब संस्कृति को किस जगह की प्रसिद्ध संस्कृत के रूप में माना जाता है? तो ये उत्तरी बलूचिस्तान में पनपी थी। उत्तरी बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान का एक क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है जहां पर सुक्का गैंडोर भी है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, पकाई गई मिट्टियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झोब सभ्यता से। कुबरदार साणों की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? झोब सभ्यता से। बिल्कुल। झोब संस्कृति को और क्या कहा जाता है? लाल रंग की मधभांड संस्कृति। तो ये दो तीन पॉइंट हैं, ज्यादा नहीं है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लाल रंग की मधभांड संस्कृति बोलते हैं झोब संस्कृति को। झूकर तथा झांकर सभ्यता। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए? झूकर तथा झांकर। जबकि लाल रंग के मिट्टी मृदभांड कहाँ से मिले? झोब सभ्यता से। और भूरे रंग के जो मिट्टी के बर्तन है वो झूकर और झांकर सभ्यता से। पकाई गई मिट्टी की अनेक रोचक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? झांकर से भी मिली, और भी बहुत जगह से मिली हैं, बट हम लोग स्पेशली ये पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये आंसर है यहाँ तक। 1932 में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम एनसी मजूमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया? झूकर तथा झांकर सभ्यता का। 1900 एनजी मजूमदार ने धौला वो चंदुआड़ो की खोज कब की थी? 1931 में। 131 में सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1931 में उन्होंने चंदुआड़ो की 1932 में ये तुरंत आ गए, झूकर जगह झांकर सभ्यता का खोज कर दिए। आगे आ जाते हैं। अब आ गए क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है सारा कुछ। क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं, तो जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? सब लोग आंसर दीजिएगा। पाकिस्तान। पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान में। पशु आकृति मोहरें कहाँ पर पाई गई हैं?
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? इराक। 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 जी। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज का बहुत लोगों को डाउट होता है कि ईरान होगा कि ईरान और इराक इराक होगा। है। जी जी। हाँ, जी सर। इसमें बहुत डाउट होता है। तो एक बार आप लोग जो लोग को भी ये डाउट होते हो तो एक बार देख लीजिएगा, इराक होगा ये, ठीक है। जी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? कांस्य धातु में। कांसे की धातु। धातु। 5 × 2.5 जिसमें 4.01 इंच। बिल्कुल बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जिसकी जी। खोज की थी 1926 में आपके अर्नेस्ट मैके अर्नेस्ट ने। मैके ने। मायके। बिल्कुल। ये अर्नेस्ट लास्ट वैक्स मैके। टेक्निक। जी जी जी। हमने लास्ट वैक्स हमको टेक्निक। हमने काउंसिलर को मायके में भेज दिया। हाँ, मैके ने भेज दिया। आ, और क्या बोलना था, हाँ, लास्ट वैक्स टेक्निक में या डोकरा कास्टिंग में। अच्छा, 1926 से अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग रिलेट करके ही सारी चीजें कर रहेंगे। तो 1926 में हमने जब अर्नेस्ट मैके ने खोजा तो उस टाइम पे और भी कुछ चीजें हुई थी। जी, लक्ष्मण पाय का जन्म हुआ था और शारदा चरण वकील कॉलेज की स्थापना। बिल्कुल। और उसके अलावा एटलिए 17 की भी स्थापना हुई 28 थी में। विलियम हैकर के द्वारा। जी, ऐसे और जोड़ ले तो आईफेक्स की स्थापना 28 में हुई थी। बिल्कुल, 1928 में आईपैक्स की स्थापना हुई है। और और अभी मैंने 1927 में ये वनस्थली विद्यापीठ इंदौर में कुछ हुआ था। नहीं नहीं, इंदौर इंदौर विश्वविद्यालय में। कॉलेज की स्थापना। बिल्कुल, 1927 इंदौर। जिसके पीछे से आवाज इंदौर आ दो रही है प्लीज लालीकर माइक वाली। ऑफ कर लीजिए। जी। माइक ऑफ कर लो जिसके पीछे से आवाज आ रही है। सर बाकी आप लोग आंसर दीजिए। 1928 में जगदीश स्वामीनाथन का भी जन्म हुआ था सर। रणवीर सिंह विश्व का 1928 भी है हुआ। सर वो। हाँ 1928 सर। है। हाँ जी। जी सर। 1928। उन्नीस सौ 1928 में अट्ठाईस बहुत से लोग हैं, रणवीर सिंह बिष्ट भी हैं 1928 में आपके, ठीक है। हाँ जी सर। ओके। अभी इससे तो बहुत कनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग ज्यादा ना जाकर के 1926 पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। अभी हमने जी। जस्ट कुछ बताया था 1926 से, और कुछ भी हुआ था। सर तैयब मेहता का जन्म हुआ था 1926 में। नहीं हुआ था सर, नहीं हुआ था। 25 तैयब में हुआ मेहता था। का सर। उनका 25 में हुआ 25 में था। हुआ 25 था। में। अच्छा उसमें तभी गुजराल और हाँ, कहीं तैयब कहीं मेहता 1926 और दिया हुआ होता है। सर बीरेन डे का भी 1926 में कोलकाता में हुआ था। लक्ष्मण पाय का हाँ, 1926 में गोवा में हुआ था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सर। अभी देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनको हो सकता है इन चीजों में कनेक्शन बनाने में दिक्कत होती होगी, तो उनको लगता होगा कि उनको आता नहीं है। बट डोंट वरी कि वो हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग बार बार पढ़े हैं, तो जी जी। उसी वजह से बन गया है। तो आप लोग भी मतलब घबराइएगा मत, एक बार देखिएगा और चीजें अपने आप वो हो जाएंगी जब आप उसको सर बार बार हमको थोड़ा देखिएगा। डर लगता है सर, लेकिन मैम हमको बहुत डर लगता है सर। अरे सर, हमको भी बहुत डर डर लगता है लगता अंधेरे है में। तभी तो हम सारा खुद ही याद डरते करके हैं। बैठे हैं। डर लगता है तभी याद करके सारा बैठे हैं। वो सुने ना बहुत सर, खाली डर डर के लगता आगे जीत है। तो डोंट वरी, जीत है आगे। अभी हम भी तो डरते हैं कहीं गलत ना हो, लेकिन फिर सोचते हैं गलत हो तो हो। बिल्कुल। है। अगर जो जी आप जी। चीज वही अभी अगर आप सिकंदर खुल के वो नहीं याद बोल करके पाएंगे सामने आ तो जाएंगे। एग्जाम में खुल के करेंगे कैसे? देखिए, मैं भी एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, शबनम जी हैं, जी आर्यन जी हैं, सुहाना मैम है, और भी सभी लोग हैं। बट ये क्लास लेने का केवल एक उद्देश्य है कि हम दोनों लोग, सारे लोग, पांचों लोग डिस्कस करें, और अच्छी चीजें बुरी चीजें जो भी जी। हैं हम लोग डिस्कस करके वो आगे बढ़े, ताकि बोल भी पाए। जी सर। तांबे कहाँ जी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल से। ठीक है, चलो हम इन चारों चारों जो क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ताकि फिर से रिकॉल हो जाए। लोथल लोथल की स्थापना हुई 1954 में, ठीक है। इसका उत्खनन कार्य हुआ 1955 से 60 में, ठीक है। फिर हड़प्पा पे आ जाओ, तो आपकी हड़प्पा पत्थर आवाज आ बताओ मैं रही है, आपकी आवाज ही 1921। नहीं समझ में आ रही सर। बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है किसी के। महान दया हो गया, प्लीज कोई जो भी है वो ऑफ कर ले, या तो अगर उनको बोलना है तो प्लीज शांति में आकर के बोलिए, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा एक लोग देख लो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? सर हो रहा रिकॉर्डिंग सर। ठीक है ठीक है। तो लोथल के बारे में आपको जानकारी मिल गई। हड़प्पा के बारे में आ जाते हैं। हड़प्पा की हुई है 1921 में दयाराम साहनी। और 1878 में इसकी खोज की थी कनिंघम ने। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में कोई बताएगा? 1922 में राखल बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। और 1922 में मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद की खोज करी। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा की किसने की? अमलानंद घोष ने, बीबी थापर में 1953। खुदाई की थी। बिल्कुल, बीबी थापर, बीबी लाल बीके थापर ने इसकी उत्खनन करवाया 1961 में। घग्गर नदी था। बिल्कुल, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ी, राजस्थान। आगे आ जाते हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते हैं? अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। देखो लाल रंग के तो झोंक सभ्यता में थे। अब भूरे रंग के झूकर तथा झांकर दोनों ही थे। अब यहाँ पर ये जो भी चीज दोनों ही थे, तो यहाँ पर झूकर झाकर दोनों ही करा दिए हैं। ऑप्शन तो दोनों ही दे दिए हैं। क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? झूकर होना चाहिए। वैसे देखिए लगा तो दोनों ही सकते हैं ना अपन। झूकर और झाकर दोनों होगा सर। झोप में केवल वही बता रहे कि डोगर में झूकर लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए दोनों ही लगाए जा सकते हैं, बट यहाँ पर जो है वो झूकर सही कराया गया। ठीक है। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए? जो सभ्यता क्वेटा झांगर में मत मिले। झांगर में। छांगर में ओके। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। भारत में। बिल्कुल। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? पिक्टोग्राफी। चित्रलिपि। बिल्कुल, चित्रलिपि, चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफी सारे ही हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? सभी होते हैं। का प्रयोग हुआ सर वही। मेनली क्या प्राप्त होता है? मेन वास्तुकला। चित्रकला कहाँ से प्राप्त होती है मैम? वास्तुकला, चित्रकला चित्रकला मोहरों पर जो सिंबल है। अब एक चीज सुनिएगा सब लोग म्यूट करके, एक चीज बताइए। सब कुछ मिलता है, मैं मानता हूँ कि मान लीजिए मैम सब कुछ मिलता है। आप लोगों ने क्वेश्चन सही से देखा है? हाँ जी सर, नहीं देखा। मुख्य रूप से क्या मिलता है ये पूछा है क्वेश्चन में। वो मुख्य रूप से पूछ रहा है क्योंकि एक वास्तुकला। बस एक गलती और 4 नंबर पीछे। ये सर बात एक गलती बात होगी और जवाब 4 ही नंबर सर। पीछे हो जाएंगे। जी सर। जब उसमें मुख्य रूप से दिया हुआ है तो हमने मुख्यता ही उस चीज को चूज करना है। ठीक है, वहां से क्या प्राप्त होता है वो ये गलत गलती सर है। बहुत बार होती है जल्दबाजी में। अब ये क्वेश्चन क्या किसी को ऐसा है कि नहीं आता है? सबको आता है, बट एक बहुत माइनर से। जी सर, देखिए जी। एग्जाम में कुछ नहीं होना है, वो केवल वर्डिंग का खेल होगा। और जब आप आंसर शीट चेक कर रहे होगे ना तो आप कहोगे ये तो मुझे आते थे। और ये हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, तो सबके लिए है कि क्वेश्चन देख के फिर आंसर करें। नटराज की मूर्ति कहाँ से जी प्राप्त सर, हुई है? ये जल्दबाजी में बहुत बार होता सर है। मोहनजोदड़ो से सर। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए भाई। अच्छा सर, ठीक है। नटराज की तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों में है, लेकिन हड़प्पा हम मेन जानते हैं। हड़प्पा से ही है नहीं, मैम। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो। हड़प्पा है। हड़प्पा है सर, हाँ। हड़प्पा। चलिए हो गया आप लोग। इसका साइज बता दो, जो हड़प्पा से मिली है उसका साइज बताइए। 9.6 है क्या? 9 पॉइंट नहीं मैम। अब देखिए
इसमें गलती है ये कि अब ये नटराज की मूर्ति जो है इसमें लोथल कराया गया, ठीक है। बट सभी ने पढ़ा होगा कि जो पुरुष धड़ मिला है वो नटराज की मूर्ति थी हड़प्पा से, और इसका जो साइज था कोई बताओ। इसका नहीं छोड़ा, मैं हड़प्पा में मोहनजोदड़ो सीधा लोथल लगा दिया। 10 सेंटीमीटर। बताइए ना, हमसे मत पूछिए कि क्या है, आप लोगों को बताना है, आप लोग पढ़ चुके हैं ना। 10 सेंटीमीटर है क्या? 9 पॉइंट कुछ है, पॉइंट है ना, 10 नहीं पूरा। 10 गुणे 4 गुणे 3 ये है आपका नटराज की मूर्ति का जो पहला पुरुष धड़ था, जो कि आदिनाथ का है, वो है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। और ये किस पत्थर सही से कह बनी रहे हैं हुई है? सर, पहला पत्थर। सर एक बार कौन वाला? नर्तक वाला ग्रेनाइट से ग्रेनाइट से मेल टोर्सो जो है लाल श्याम वाला। बिल्कुल नटराज को मेल एक बार और टोर्सो। रिपीट कर श्याम दीजिए। बलुआ क्या श्याम रिपीट बलुआ करते हैं सर? पत्थर। साइज उसका रिपीट कर दीजिए। 10 गुणे 4 गुणे 3 जी। या 3.8 इंचेस, ठीक है। उसके अलावा ये बना किस चीज से है? या तो श्याम बलुआ पत्थर या सिलेटी बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं, ठीक है। या अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम काला पत्थर भी कर सकते ग्रे हैं। और सील्ड जबकि मेल पत्थर तो पता है सर? स्लेटी पत्थर होता है ना मैम, वो है जी। मेनली तो। हाँ। और ये सुरक्षित कहाँ है? ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और मेन चीज ये है कि जो मेल टोर्सो है वो लाल रंग का है, तो वो बना किससे? लाल पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, लाल चूना पत्थर जो भी है। और उसका साइज है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर, और 3.3 या 3.4 इंचेस का है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? लाल। बताइए। लाल। होना तो लाल चाहिए, लेकिन ये लाल क्वेश्चन गलत। लाल। चित्रकारी काले से की गई है, लाल से पकाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीला कराया गया, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पीला होगा, ठीक है। उत्तर ही गलत। बिल्कुल। लोथल का क्वेश्चन क्या उत्खनन है सर कब? जी? क्या इसका चीज? से निकाल दिए। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से दिखा दीजिए। रुक जाइए रुक जाइए। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? चाहे पीला भी चढ़ा कर लेकिन अब मैं गांव के चाहे पीला रंग लगा के पकाए हो सर। नहीं 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 लाल चाहे ही है पीला सर। रंग नहीं, लाल ही है, लगा लाल कर ही है। पकाया गया है। नहीं, लाल ही होगा, लाल ही होगा, लाल ही होना चाहिए, और लाल ही होगा, ठीक है। के बुक में गलत दिया रहेगा और आदमी के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा। कोई दिमाग में कुछ मत रखिए, लाल ही होगा, ठीक है। लोथल का उत्खनन कब हुआ? 1954 में। 1954। देखिए बेसिकली है क्या, इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। कहाँ गए? हाँ, देखो, वैसे तो खोज हुई थी 1954 में, ठीक है। 1955 में इसका उत्खनन कार्य होना शुरू किया था। लेकिन अगर इसमें वो चीज नहीं दी हुई है तो हम उसको 1954 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? ब्लैक। काले रंग से। ब्लैक रंग बिल्कुल। से। हाँ। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? चिकोटी। जी सर। बिल्कुल, चिकोटी पद्धति से। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में चिकोटी बनी? विधि। कांसे में। बिल्कुल। हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। 39, 33। वेट। जी।
और इसका मीटर में भी बता देता हूँ आप लोगों को, 11.88 11.88 इंटू 701 7.01 फिर इंटू 2.43 2.43। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? चूना पत्थर। बिल्कुल, चूना पत्थर या लाइम स्टोन, जिसका साइज क्या है 18x11x8 सेंटीमीटर या 17.5 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ सुरक्षित है? कराची में। कराची में। कराची में। और अच्छा, हम लोगों ने कल एक डिस्कशन किया था कि 17.5 सेंटीमीटर से हम लोगों ने कुछ कनेक्ट भी किया था, कोई बताएगा? डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो की 1501 से 4 वाली फ्लोरेंस में है। बिल्कुल। हाँ, और ये 17 फीट की है। ठीक है। जी। सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृति उत्कीर्ण है? पशुपति। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? ए होना पहला वाला। चाहिए पशु। ए बिल्कुल, ए होगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? टेराकोटा। चूना से। टेराकोटा से सर। बिल्कुल, टेराकोटा होगा। टेराकोटा। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था? पकी हुई ईंटों का। ईंटों का। बिल्कुल। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑब्वियसली अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों ने देख लिया, जब पकी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है तो पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होगा। सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? क्या ये सही है? 74। अरे नहीं, तो 78 था ना। 78 में लाया था। 78 होगा। 1878 में। बिल्कुल। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? 1921 में। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा प्रभाव प्रकट करता है? कुरूपता का प्रभाव। चेहरे पर कुरूपता। जी। बिल्कुल बिल्कुल, कुरूपता का प्रभाव था। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुजाकार। और वो क्या कहते हैं, स्तूप के बारे में किसी को पता है, वो किस आकार के होते हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। आकार। अर्धवृत्ताकार। आकार बोल लीजिए, अर्धचंद्राकार बोल लीजिए, लेकिन रिलेटिव जैसे अजंता की गुफाएं हैं। बिल्कुल, अजंता की गुफाएं भी अर्धचंद्राकार ही हैं। ठीक है। जी। सैंधव सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई, यह कथन किसका है? मार्शल साहब का है सर। मार्शल का। और कोई जॉन बताएगा? मार्शल का। आरडी अच्छा, ये बताओ, बनर्जी है क्या? आरडी बनर्जी। किसको किसी को टिक दिखाया क्या इसमें जो आरडी बनर्जी लगे? जॉन मार्शल ही होगा। पढ़ा तो था हम लोगों ने ये पॉइंट, सब लोगों को टिक दिख गया तो आरडी कॉन्फिडेंस लेवल कम है सर। ऐसे का परीक्षा में कंफ्यूजन करेंगे, जाएंगे सीधा आरडी बनर्जी पे, मार्शल के। नहीं नहीं, जॉन मार्शल साहब हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये मोहनजोदड़ो की किस मूर्ति पर सुमेरियन प्रभाव था? उसका जो पशुपति। है पशुपति। नहीं, उसके जो पुजारी की मूर्ति है। पुजारी की मूर्ति पर सुमेरियन प्रभाव था। दाढ़ी जिसे वाले। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति बोल देते हैं, बहुत से नाम है, त्रिपुलिया जो है बोल देते हैं। सुमेरियन प्रभाव पुजारी की मूर्ति। बिल्कुल, त्रिफलिया अंतरण हुई है। एक बार रिपीट करिएगा, क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि किस मूर्ति पर सुमेरियन प्रभाव था? जी सर। अच्छा आंसर हाँ, क्या है? योगी की मूर्ति पर। दाढ़ी वाले बाबा के। जी दाढ़ी जी। वाले बाबा, हम दुशाला भी ओढ़े दाढ़ी योगी, रखाते हैं सर जी। पुजारी, योगी, जो भी बोल रहे हैं, तो उसमें था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के संबंध किस काल से है? आदि ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक। बिल्कुल। सिंधु सभ्यता के समय सबसे पहली खुदाई? हड़प्पा। हड़प्पा की सर। हड़प्पा। बिल्कुल। हड़प्पा का
एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज सतलज ये पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है। जहां से अभी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, क्या मिला था वहां से? कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष। मालिक और क्या भी हो कुछ मिला था, तांबे का क्या मिला था? तांबे का बत्तख। कुल्हाड़ी अरे मिली थी नहीं क्या? नहीं, कुल्हाड़ी मिली थी। वो जी। 14 से बता रहे हैं आप? हाँ, भूल गए। तांबे से कुल्हाड़ी। कद्दूवड़ों से मिला था, पीतल की बनी गोतक। हाँ, ठीक है। 14 से मिला वह था। जी, वह कौन सा संदव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई? हड़प्पा। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। दो गेंडा घाघरा भैंसा हाथी हाथी और बाघ दो नीचे हिरन। और 2 हिरन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रोपड़ पंजाब। रोपड़। कब हुआ था? रोपड़ की खोज इसको एक क्या बोलते हैं, 31 1953 50 में। ओके। 1950 में खोज हुई, बीबी लाल ने उत्खनन करवाया था। 1953 से 55 में यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुआ था 53-55 में से। उत्खनन करवाया था। किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थैली प्राप्त हुई है? हड़प्पा। नहीं, मोहनजोदड़ो। जोदड़ो से सर। मोहनजोदड़ो। यहाँ से ये तो थोड़ा तांबा सा, गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। ढेर हाँ। यहाँ से प्राप्त। अच्छा, ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आई थिंक सबके लिए होगा, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे काम आएगा आपके। ठीक है। इसको याद हड़प्पाई किए, सब मोहन ने ढेर सारे सोने और वो जुटा के रखे थे, और बाकी हड़प्पा में वो जलाने का कारखाना था। बिल्कुल। हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य मिले? कालीबंगा। गंगा में। जी। कालीबंगा ही होगा। कालीबंगा ही होगा सर। धौलावीरे से सफेद कुएं का मिला है, और यहाँ से जो उस तरह का। जी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। जी। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? पीपल। ऐसे। जी। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली तो पीपल होना चाहिए, बट यहाँ पे जो कराया गया है वो पीपल और बबूल कराया गया है, बट ये पीपल नहीं होना है चाहिए मेरे सर। अकॉर्डिंग। सी होना केवल चाहिए पीपल सर। होना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते थे? पशुपति। पशुपति। पार्वती। हाँ सर, तो पार्वती सर। पार्वती। नहीं बैठाया है कहीं ना कहीं शिव जी के हिसाब से, आई थिंक। जी। खड़ी की रेल खड़ी। सबने कहीं ना कहीं कनेक्शन ही बैठाया है शिव जी की वजह से पार्वती जी का। जी। क्या मैं सही हूँ? हाँ, तो है, पार्वती सही है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज से निर्मित रेल है? खड़ी। सेल खड़ी। और सेल खड़ी ना हो तो? स्टेटाइट या घिया पत्थर या टेराकोटा। हड़प्पा कालीन मोहरों, किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। कहीं एक माइक मिनट, बज रहा। एक श्रृंगी जो बैल। भी लोग बोल रहा है वो माइक ऑफ कर लो। 1 मिनट में मैं क्लास दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। एक श्रृंगी बैल। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए राहुल सर?
इसमें एक ही सींग रहा होगा क्या? जी जी। हाँ, एक ही सिंह रहेगा। हेलो। वही इनुक्राम जो बोली थी नहीं मैम, सुबह में बता रही थी, इनुक्राम जो बैल है, जी नहीं। यूनिकॉर्न बेल। इनुक्राम जो ओके। है सबसे ज्यादा है, और सबसे प्रसिद्ध जो कुमुद वाला बैल है। हड़प्पा कालीन मोहरों पे सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? एक सिंगी बैल। बैल। एक श्रृंगी बैल को सबसे ज्यादा, और सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? पवित्र कुबड़ वाला बैल। हाँ। हड़प्पा से कुमुद प्राप्त वाला मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? वर्गाकार। देखिए, इसमें बहुत आयताकार। ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बट कई जगह आयताकार, कई जगह वर्गाकार कराया गया। फिलहाल यहाँ पर वर्गाकार है। जी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? बताइए। सही है। ये सही है। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा। बिल्कुल बिल्कुल। हड़प्पा कालीन मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है? पकी हुई मिट्टी। बाघ है क्या? अच्छा ये बताइए, व्याघ्र मीन्स क्या होता है? बाघ ही है बाघ। क्या वो? बाघ ही बाघ व्याघ्र का है। नहीं है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है जो है। जी। जी। बाघ। मृण मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है? पक्की मिट्टी से। हड़प्पा संस्कृत के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया जाता है? आयताकार। त्रिभुजाकार है होगा। आयताकार मकान। आयताकार है। आपको कल मैडम ने बताया नहीं था 20x30 का? जी। हाँ जी, 20 × 30 का। सही कह रहे मैम आप भूल रही हो, आप ही ने तो बताया था कि आजकल के घर ऐसे ही होते हैं। हो। वही तो आयताकार वही मकान बोलते है, हैं। वर्गाकार मोहरे हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है। 20 का। उसका क्षेत्र है बिल्कुल मतलब। देखो, इन्होंने बिल्कुल शबनम मैम ने बता दिया। आयताकार जो है घर हैं, वर्गाकार मोहरे हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्र है। जी। वही हड़प्पा कंफ्यूज हो काल गए। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? सर एक बार रिपीट कर दीजिए जल सर क्या? जलोल। जलोढ़ वाली जलोढ़। आर्यन भाई देखो, ऐसा है, आयताकार जो होंगे घर हैं, जो जी 20x30 सर। के उसमें शेप में, ठीक है। जी सर। वर्गाकार आपकी मोहरे हैं, और त्रिभुजाकार समकालीन क्षेत्र है पूरा। जैसे बना संसद भवन बना है ना, उसी तरह उसको याद कर लेंगे पूरा क्षेत्र। ठीक है। जी। हड़प्पा जी काल सर। की ईंटें किस मिट्टी की बनी होती हैं? जलोढ़ मिट्टी जलोढ़। की। जलोढ़ मिट्टी की हैं, और साइज क्या है? 4:1। 4:2। 4:1. 4:1। रेशियो और बताया था। मतलब 24 इंटू 24:60। 12:6। 12 इंटू 6। इंटू नहीं है, रेशियो। इसे अरे याद इज मत टू करो, रेशियो है, ये रेशियो है। इज टू इसको रहेगा सर। याद करने की 24 जरूरत इंटू नहीं 12 है। इंटू 6। वो याद मत करिएगा, मैं उसका तरीका बता दे रहा हूँ। अब एक चीज समझिए, रेशियो तभी आता है जब कॉमन से वो चीज वैल्यू हटा दी जाती है। ठीक है। जी। अब इसमें 6 को कॉमन ले लिया गया, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। सबको ही जी पता 6 होगा, 6 दूनी 12। 2 जा 12, और 6 6 4 जा कितने, 24। 24। जी। हाँ, तो 6 बस 4 वही जा रेशियो है 24, यहाँ 6 पर। 2 जा 12। बिल्कुल। 6 1 तो 6। वही रेशियो है, तो उस पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस इससे कनेक्ट कर लीजिए। जी। हमने सर ऐसे याद किया था जैसे आप बता रहे हो। हाँ। ये मैम, इसको हमारा याद तो करने की गणित हकीकत गड़बड़ ये है, है सर ना कि उल्टा हो ये जाएगा रेशियो, हमसे। जिसको भी रेशियो का ज्ञान है, तो वो उससे कर सकता है। ठीक है। जी जी। हमको नहीं हड़प्पा ज्ञान, काल हमको हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने, एल एल टाइप से। मैम ने पहले ही बता दी। ठीक है। जी। किस शबनम रटी हुई हड़प्पाई है। स्थल से मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था? कालीबंगा। कालीबंगा में सर। वक्रा ईंटों का भी हुआ है, और लकड़ी की नालियां भी हैं। ठीक है। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? सिंधु में। सिंधु। सिंधु। से कुल कितने अन्नागार प्राप्त किए गए हैं? 12।
12। तो 6 6 की 2 पंक्तियों में है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने इसी से कुछ चीज बताई थी, आप लोगों को याद है? इतना याद रहती तो क्यों इतना पढ़ते सर। सारा दिमाग से याद नहीं आ रहा मैडम, कुछ। मैम हम लोग भी मंद बुद्धि। हम अब तो सबसे टेंशन न ज्यादा लीजिए। तभी अभी तो पढ़ रहे हैं ना। सर अरे हम जबरदस्ती लोग अपने अपने आप ज्यादा में है हम लोग को मैम। मिला लेते हैं। कोणार्क का कहाँ आप, कहाँ हम लोग? एक सेकंड, कोणार्क का सूर्य मंदिर से हमने कनेक्ट किया था कुछ। जी कोणार्क मंदिर में है। 12 एक तरफ जोड़े 12 पहिए, एक तरफ 12 पहिए। एक 12 पहिए हैं, 24। ठीक है। 24। ये 12 पहिए। 7 जो है घोड़े सर खींच रहे फोन आ हैं। रहा है। कौन फोन कर रहा है? ठीक है, तो ये 12 पहिए जो हैं ये 12 महीने को दर्शाते हैं। और ये जो 24 टोटल 24 पहिए हुए, ये 24 घंटे का जी, प्रतीक है। 7 ठीक है, पहिए 7 दिन का। मतलब इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट मैं 7 घोड़े। कनेक्ट कर दिया हूँ ऐसे ही। अब इसका एक जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बता दिया हूँ। और जो पहिए हैं उसमें 8 तीलियां हैं। ये 8 तीलियां 8 पैर और 8 दिशाओं का प्रतीक है। ठीक है, और ये बना किससे, किसी को पता है? काले क्लोराइड। काले ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट। हरा ग्रेनाइट या काला क्लोराइड पत्थर से। जी। हरे से तो उसका वो बना है जगमोहन ना। मैम देखिए, बना हुआ है, बट मेनली जो होता है उसमें यही बोला गया है कि हरे क्लोराइड, हरा ग्रेनाइट या ब्लैक क्लोराइड जो मेनली पूरा ओवरऑल है। ठीक है। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी थी? धौलावीरा। धौलावीरा। हिंदू सभ्यता का पतन कब हुआ? 1750। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों का सिंधु सभ्यता पूरा खत्म हो गया है। ठीक है। जी अच्छा, कोई जैसे कि याद कुछ किसी नहीं भी हुआ। चीज के बाद। हाँ मैम। हमको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल का जो टॉपिक है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र, जो भी आपकी गुफाएं हैं, जोगीमारा है, अजंता है, एलोरा है, सुल्तानवासुल, बादामी, सिंगरिया, बाघ, क्या भाई ये इसमें सारी गुफाएं। वैदिक काल नहीं है? वैदिक काल इसमें नहीं है। अच्छा। ये भी नहीं है। एक मिनट में देख ले, वैसे तो नहीं है। नहीं, वैदिक इसमें नहीं है। वैदिक काल नहीं है। ये वैदिक काल आप लोग ऐतिहासिक कहेंगे है। तो। हाँ मैम। ऐतिहासिक ऐतिहासिक गुफा है ना सर? हाँ 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 हाँ। प्रागैतिहासिक गुफाएं कहाँ है मैम? सिख सर, ये जोगीमारा ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक नहीं। गुफा कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ऐतिहासिक वही मिर्जापुर वाली जोगीमारा जगह। ऐतिहासिक गुफा है। जी। तो बेसिकली कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग पढ़ के आओगे तो मतलब कि अच्छा रहेगा, यहाँ रिवीजन भी हो जाएगा, सारे सर लोग एक ग्रुप बार पे पढ़ नोट्स लेंगे। भेजी हैं कि नहीं? अभी हम नहीं देखे हैं, भेजे भेज हैं? दिए सारा। भेज दिए, सारा पीडीएफ सारा दिया पीडीएफ मैंने। भेज दिया उन्होंने। अच्छा, हमने देखा नहीं लगा। अच्छा, जोगी मारा के बारे में जो कुछ जिसको है वो बता दो। फोन अटेंड हम किया। बताएं? शबनम शुरू हो जाइए। शबनम शुरू हो जाइए। बताइए। हम तो बीच में भूल जाते हैं सारा मैटर। चलिए बताइए, कौन बता रहा है? जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़ की पहाड़ी पर नर्मदा नदी पे। और इसका साइज है 10x6x6। जी। और जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन, वैसे इसको वैदिक काल में भी रख सकते हैं। और ये ऐतिहासिक गुफा है। सबसे प्राचीन भित्ति चित्र इसी गुफा में मिला है। ये अजंता से पहले की गुफा है। बिल्कुल। 300 ईसा पूर्व है ना वही? हाँ, इसकी खोज डॉक्टर ब्लॉक ने 300 BC माना है। और इसमें भरवोत और सांची जैसी बौनी आकृतियां मिली हुई हैं। असित कुमार हल्दार यही वाला है ना? इसी में जो बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बताओ है, बिल्कुल। असित कुमार हल्दार ने इसमें मतलब चित्रों के 7 मतलब पार्ट बताए हैं।
देवदासी वाला जो ए और बी करके। किसी को सातों पाठ नहीं वो पता है? नहीं है। किसी को सातों पाठ पता है? पहले और कुछ व्यक्ति टेस्ट हम पेड़ के बताएं नीचे साहब, पहले बैठे में वार्तालाप कर रहे हैं, तीसरा पहले ऐसे में कमल सरोवर कुमुदनी वाले हैं, जी, और दूसरे में कमल सरोवर है तो कमल सरोवर, लेकिन कुमुदनी का तो नहीं है। हाँ सेकंड में है कुमुदनी, रेड कुछ ऐसे करके। थर्ड में है, दूसरे में सेकंड कुछ जिसके वाला लोग ऊपर कुमुदनी के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं प्रेमी युगल सेकंड कर में। रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। हाँ फोर्थ बिल्कुल, में आगे बढ़िए। मनुष्य के सिर पर चोंच, 5 में नर्तकों का झुंड, और 6 में प्राचीन रथ है, और 7th में यूनानी रथ। बिल्कुल। अच्छा, मैं बता देता हूँ एक बारी आपको फिर से। देखो, जी पहला है कमल युक्त सरोवर, जिसमें जी शार्क मछली का वो है, उसमें चित्र है। ठीक है। दूसरा जो है पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं आपस में। और जो तीसरा है वो पुष्प कह लो या कुमुदनी का वो पुष्प है, के ऊपर नृत्य करता हुआ प्रेमी युगल, मतलब युगल है तो प्रेमी युगल बोल सकते हैं। तो पुष्प के ऊपर नृत्य करता है युगल। अनुपातहीन मनुष्य है चौथे में, जिसके सिर पर चोंच है। और जो पांचवा है नृत्यांगना गायकों व नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है। और जो छठा है वो प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य है। और जो जी सातवां है वो ग्रीक रथों या यूनानी रथों के समान भवन जी निर्माण। जी। ठीक है। अच्छा, ये बता सकता है कोई कि यहाँ पर किस लॉ का यूज हुआ है जोगीमारा में, और कौन सा लॉ यूज हुआ है अजंता में? लॉ क्या होता है? इसमें लॉ ऑफ क्वांटिलिटी नियम। इसमें यूज हुआ है सर। जोगीमारा में लॉ ऑफ हाँ क्वांटिलिटी, जी सम्मुख बिल्कुल, लॉ चेहरा। ऑफ फर्टिलिटी का चित्र हुआ है, जो कि जिसे बोलते हैं सम्मुखता का नियम। चित्रों का मुख सामने समूहता है। का चित्र। बिल्कुल। और अजंता में कौन सा हुआ है? इसमें उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हमको भूल जाता है वो जो उनकी लॉ ऑफ मूर्ति। सेंट्रलिटी। लॉ ऑफ फ्रंटलिटी सेंट्रलिटी। सेंट्रल। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है जनरली। बाकी डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे कल के जी टॉपिक में, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। आज कुछ और, मतलब अभी टाइम है अपने पास, तो कुछ और पढ़ना हो तो बता दो, कोई भी एक टॉपिक जिस पर डिस्कशन कर हाँ सकते सर, हैं। चित्रकार के बारे में पढ़ा देती। कौन सा चित्रकार पढ़ेंगे सर? शबनम मैम बता दो, या सुहाना मैम आप। क्या आर्टिस्ट? हाँ मैम क्या बताएंगी, सुहाना मैम को सुनेंगी वही जो बता देंगे। क्या बताए? कोई कलाकार आर्टिस्ट कौन को से पढ़ना हो। राहुल सर है, तो उसका आर्टिस्ट डिस्कशन करेंगे वही, बताएंगे। चलिए, ए रामचंद्रन के बारे में बताइए। चलिए ठीक है। ए रामचंद्रन, जिनका नाम पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन, ये जी किस कलावाद से संबंधित है, कोई बताएगा? जी अंजना वास। समीक्षावादी। द्रास चोल मंडल। मद्रास चोल मंडल से संबंधित है। ठीक है। और मद्रास चोल मंडल संवाद का बता एस्टेब्लिशमेंट रहे कब? थे आ जाइए। कलाकार। सब लोग केवल मद्रास चोल सुनिए, मंडलम बस बता रहे हैं ना। मद्रास चोल मंडलम का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, कब स्थापना हुई है? 1966 में ना सर। 1966 केसीएस बिल्कुल, पानी। केसीएस 1966 में हुई है। ठीक है, पन्ने मद्रास में हुई है पन्नेकर। केसीएस पनिकर के द्वारा। और 1966 में एक कांकरा पत्रिका थी, किसकी थी? जे स्वामीनाथन। 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 ठीक है। और वो संस्थापक थे 1890 के, जो जी कि 1963 में हुआ था। 61 में। क्लियर है? ठीक है। ए रामचंद्रन, जिनका जन्म हुआ 1935 में, कहाँ हुआ? केरला में। ठीक है। उसके अलावा इनकी जो शिक्षा है वो शांति निकेतन कला भवन से हुई है 1961 में। इनके गुरु फिर कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैज। राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस से प्रभावित। जी ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा इनकी देखो, मैं मतलब मेरा जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ कि मैं जो आर्टिस्ट अगर पढ़ना है कोई, तो उसकी 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो जन्म, शिक्षा उसने कहाँ से ली है, और जब शिक्षा अगर आपको पता है तो 90% आप कनेक्ट कर लोगे कि गुरु कौन हो सकते हैं। जी अगर बड़ौदा से हुआ है तो एन एस बेंद्रे या के जी सुब्रमण्यम साहब होंगे। जी एम आई राइट? तो इन्हीं सब चीजों से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो उसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लो एक बार। फिर उनका सबसे मेन चीज है विधा कौन सी है, किस विधा में काम करते हैं। विधा का मतलब होता है कि वो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, या क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है। जी तो ये 3 मूर्तिकार है चीजें हो सर गई। ना। हाँ, और चौथी चीज हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप उनकी प्रसिद्धि किस वजह से हुई है। देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे सुधीर रंजन खासगिर साहब हैं, वो भी हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने नंदलाल बोस हुए या उनके समय जी के और जी लोग हुए। तो उनकी कुछ प्रसिद्धि रही होगी इसलिए प्रसिद्ध हुए, तो हमको वो जी प्रसिद्धि जाननी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी जो विधा थी, वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, और भित्ति चित्रण भी किया इन्होंने। आपने पढ़ा भी होगा कि चित्रकार तो चित्र तो उनके पढ़े ही होंगे, जैसे काली पूजा है, कब्र कब्र खोदने वाला है। भित्ति चित्रण आपने पढ़ा नहीं है या याद की? जी जी कहानी वानी जो महाभारत लिखते थे गीता। महाभारत पर हाँ आधारित। बिल्कुल। तो वो भित्ति चित्रकार भी तो हो ही गए ना, फिर जी मूर्तिकारी भी है क्योंकि उसमें 13 मूर्ति शिल्प भी है। एक उसे जरा फोन कर लो, पापा का फोन है तुम्हारे। ठीक है, जी तो आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में है, चित्रकला के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष भी रहे वहां पर। जी और इनमें इनके ऊपर किस वाद का प्रभाव रहा है? अभिव्यंजना बात तो बता रहे थे सर, वही है सही। बिल्कुल, अभिवंजनावाद का प्रभाव रहा है। ये हाड़ मांस के पंजर का प्रभाव देने वाली आकृतियों का विशेष रूप से बनाते थे, जैसे आइकोनोग्राफी, द ग्रेव डिगर्स और एंटॉम्बमेंट। रामचंद्रन के चित्रों में केरला, अजंता की भित्ति चित्र के अलावा मैक्सिको के कलाकार ओरोस्को रिवेरा एंड सिकोरोस का प्रभाव दिखता है। अच्छा, जी इन्हीं का ये जो मैक्सिको के कलाकार हैं ओरोस्को रिवेरा और सिकोरोस, इसी से शिक्षा किसी और ने भी ली थी। जी ये शायद सूजा भी थे, राम कुमार। और एक लोग थे। क्या चीज बता रहे हैं सर, नहीं सुन पाया। ये बता रहे हैं मैम कि इन्होंने मैक्सिको के कलाकार ओरोस्को, डिएगो रिवेरा और सिके ओरोस से का प्रभाव दिखता है इनकी कला पे। तो इनसे और किसी ने भी शिक्षा ली थी? सूजा ने। राम कुमार ने लिया सूजा था। ने ली थी डिएगो रिवेरा से। क्या मैम? राम कुमार भी लिए थे इनसे। राम कुमार भी लिए थे। सूजा। राम कुमार आंद्रे ल्योते और फर्नांडेजा से लिए थे ना, तभी तो हाँ हाँ फ्रेंच गनवादी हाँ जी कलाकार थे वो। कहाँ से हो जाएंगे लोग? तो फ्रेंच सतीश गनवादी गुजराल कलाकार होंगे। थे ना। सतीश गुजराल साहब हैं, उन्होंने इन जी तीनों से लिए है। ठीक है, जी बिल्कुल। तो एफ एन सुजा ने लिया डिएगो रिवेरा से, और क्या नाम है, सतीश गुजराल साहब ने इन तीनों से लिया है, और उसको डिएगो रिवेरा और सिक्योरस। और जो मैम राम कुमार बता रहे, सतीश गुजराल ने उसी पे पेंटिंग भी बनाई है, मैक्सिको की नारी। जी जी जी, मैक्सिकन नारी। राम कुमार जो आप लोग बता रहे हो, वो आंद्रे ल्योते और फर्नांड लेजर से, फ्रेंच घनवादी कलाकार थे, उनसे शिक्षा ली थी। से। ठीक है, जी आगे आ जाते हैं। वास्तविक ख्याति इनको जो है इनके द्वारा बनाई गई मास्टरपीस। अब ये देखिए, मैं ये इसलिए ये थोड़ा सा अलग से बता दिया हूँ कि वास्तविक ख्याति क्यों, क्योंकि ये इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ययाति, ययाति का जो इन्होंने बनाया वो 1986 में बनाया, जिसकी माप थी 60 फीट गुणे 7 फीट चौड़ी। इसमें 13 मूर्ति शिल्प हैं, कांच से निर्मित है, और कहाँ प्रदर्शित की गई थी, किसी को पता है? वेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। बिल्कुल, वेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई। और इसका विषय क्या था? महाभारत। महाभारत। भारत पे ही बिल्कुल, बनाए थे। कैनवास पर बनाए गए चित्र इनके हैं काली पूजा और कब्र खोदने वाला।
ठीक है। पोखरण के परमाणु विस्फोट से आहत रामचंद्रन ने कोई चित्र श्रृंखला बनाई थी, कौन सी बनाई थी? एक तो रागनी रागिनी बनाई थी, रागनी थी। बिल्कुल रागिनी रागिनी। रागिनी हाँ, बनाए थे। रागिनी को इन्होंने चित्रित किया था। पोखरण के परमाणु विस्फोट से ये काफी आहत हुए थे। 1975 में इन्होंने रागिनी चित्र श्रृंखला बनाई। राजस्थान के एक जनजाति है गौड़िया जनजाति के अनगिनत स्केच भी बनाए हैं इन्होंने। एक जापानी गुरु थे जो कि 1962 में नहीं शांति निकेतन आए थे और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। कौन थे वो, किसी को पता याकोहामा है? ताइवान और हिंदसा। नहीं, मैं फूको अकीनो आए थे। जी जी। कोकोरा। हिशिंदा वगैरह तो वो उनके टाइम पे आए थे जब अपनी बात अवनी कर बाबू रहे थे। 1902 बिल्कुल, में। हाँ, उसको 1902 के टाइम पे आए अपना थे। जी जी फूको सर। अकीनो आए थे। उन्हीं से इन्होंने थोड़ा सा विजिटिंग प्रोफेसर थे, उन्होंने इनके जापानी गुरु भी कहे जाते हैं फूको अकीनो। जी 1962 नाम में, है उनका। जी 1962 में तिरुवनंतपुरम के आकाशवाणी में गायक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। 1962 से और भी बहुत सी चीजें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या हो सकती हैं वो? 1962 से 63 में केजी सुब्रमण्यम का म्यूरल था, द किंग ऑफ डार्क चेम्बर। बिल्कुल। और 1962 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, नहीं वो ललित कला अकादमी की स्थापना। बिल्कुल, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1962 में। और मैम क्या जी हो सकता है? बद्रीनाथ 1990 आर्या की जो के 1990 वो थी, गुरु क्या तो मैम? 1990 के 1962 में हुए थे ना। सांवरी है। समझे नहीं मैम, आप क्या बोल रहे हो? बद्रीनाथ आर्या की सांवरी बहुत बनी है आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। चलिए बद्रीनाथ ठीक है, मैं आर्य की बता देता हूँ। सांवरी। बद्रीनाथ आर्या की जो सांवरी है जी वो थी जी वही 1962-63 की थी, जो कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद संग्रहालय। और इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1931 में। 37 अब जिनको याद नहीं है इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना, तो वो एक चीज याद कर लो कि जब राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, जस्ट उसके आधे लगभग आधे साल बाद नगर पालिका संग्रहालय या इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना हुई। जी 1931 1962 का का डबल हाफ हो कर दो, गया। 1931। 1931 का डबल है 1962। ठीक है। जी अच्छा, 1931 में बूंदी शैली का कोई चित्र था जो वहां सुरक्षित हुआ है नगर पालिका संग्रहालय में इलाहाबाद में, उसी को नगर पालिका रागमाला संग्रहालय राग बोला अरे जाता राग दीपक रागमाला राग दीपक। है। राग दीपक कहाँ पे हो जाएगा? नहीं राग दीपक वाराणसी में है। राग भैरवी सही कुछ है। रागिनी भैरवी। जी रागनी रागनी भैरवी भैरवी है। इलाहाबाद में है। ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत कनेक्ट कर दिया होगा, ज्यादा बाउंस कर गया है। जी जी अच्छा, चित्र है एक लोटस पॉन्ड इनका। उसके जी अलावा और भी चित्र मैंने बता ही दिया आपको। इनका एक लोटस पॉन्ड इनका चित्र है। और इसके अलावा ये मछली पक्षी सम्मुख के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन क्या आया भी है किसी। उर्वशी भी है इनकी? हाँ, उर्वशी और पुरव्वा भी है। उर्वशी तो साइलेंट नाइट डे का भी है। हाँ, इनकी भी है उर्वशी और पुरव्वा। उनकी उर्वशी जी कहाँ है? सैलेंट नाडे की उर्वशी है? जी राजा रवि वर्मा की पिक्चर रंगरसिया में हीरोइन का नाम उर्वशी था। मैम आपने एक अच्छे से देखी है, मतलब जी हो सकता है, मतलब मेरे को याद नहीं है। तो उर्वशी मैम बता रही है कि सैलेंट नाथ डे की भी है। और जी उर्वशी एवं एंड पुरव्वा है इनकी। और ग्रीन लोटस पॉन्ड भी है। जी अच्छा, मछली पक्षी और सम्मुख के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये जी क्वेश्चन एक इनके बार आ चित्रों में चुका पाए है। जाते हैं। हाँ, और इनको पद्म भूषण मिला है 2005 में। जी और इसी तरीके मैन वुमेन एंड एक कुछ है, मैन वुमेन। मैन एंड गोट अर्पिता सिंह की है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। मैन वुमेन एंड ट्री, वो किसकी है? मैन वुमेन एंड लक्ष्मा गौड़।
के लक्ष्मा गौड़ की है, उन्हीं की है वुमेन इन इंटीरियर्स। ईचिंग में अच्छा लास्ट में ट्री बोला आपने। हाँ 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 ईचिंग है वो। आदमी औरत और बिल्कुल। पेड़। हाँ, मैन वुमेन जी एंड ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आई हुई है किसी एग्जाम जी में। के लक्ष्मा गौड़ की है। ये छापा हाँ, चित्र और है एक। ये छापा चित्र है, और इन्हीं की एक है वुमेन इन इंटीरियर्स जो गुआश माध्यम में है। जी और इनका जो जन्म हुआ है वो 1940 में आंध्र प्रदेश निजामपुर में हुआ है। जी ठीक है, तो आई थिंक कि आज के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो अभी पहले हम बंद कर देते हैं, फिर आगे कुछ डिस्कस कर लीजिएगा। ये सब आपको याद है कि आप में से देख के बता रहे हैं? मैं देख के बताता हूँ।